क्या भगवान होते हैं या नहीं होते? यह क्वेश्चन आज का नहीं है, हजारों सालों से चला आ रहा है। यह आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैं आज आप सबको कई सौ साल पीछे ले चलता हूँ। आपने गौतम बुद्ध के बारे में जरूर सुना होगा। उस टाइम की मैं बात करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एक बार गौतम बुद्ध के सामने भी पूछा गया था, तो उनके बारे में उसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। उस टाइम क्या क्या बातें हुई थी, गौतम बुद्ध ने क्या रिप्लाई दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात कई सौ साल पुरानी है। गौतम बुद्ध के ज़माने में कुछ ऐसा हुआ था कि गौतम बुद्ध लोगों के समूह में बैठे थे। वैसे तो आप सब गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे। वैसे तो उनका नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है। वह एक बुद्ध बन गए। हमारे देश में हजारों बुद्ध हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होते रहे। तो गौतम बुद्ध सुबह सुबह लोगों के समूह में बैठे, तो एक आदमी आया, पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। वह राम का भक्त था। राम हमारे देश के प्रमुख देवताओं में से एक है। वैसे तो आज आप सबको मैं बता दूं, हमारे देश में 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं। तो वह आदमी राम का बहुत बड़ा भक्त था। जो लोग सच्ची आत्मविश्वास के साथ जिस भी देवता को मानते हैं, वह किसी और देवता को नहीं मानते, और वह उनके नाम के अलावा कुछ नहीं बोलते। सोते जागते राम राम, कहीं जाना है तो राम राम, खाना खाना है तो राम राम। उनके अलावा उनके जुबान पर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं आता। यह आदमी पूरी जिंदगी राम की भक्ति में अपने को समर्पित कर दिया था। वह आदमी ने सोचा, मैंने अपना सारा जीवन भगवान में लगा दिया पूरी तरह से। टाइम के साथ साथ उम्र भी बीत रही थी। उसे एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया, एक छोटा सा डाउट पैदा हो गया। वह जानता है, उसे विश्वास है कि भगवान होते हैं, बस छोटा सा डाउट है उसके मन में। उसने सोचा, कहीं मैं राम राम जप करके अपने जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बता दूं, हमें डाउट कब पैदा होता है? यह डाउट किसी इंसान को तभी पैदा होता है जब वह किसी काम को सच्चे मन से और पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है, तो उसे डाउट जरूर पैदा होगा। वहीं अगर आप जुम्मा 4 दिन काम करते हो तो आपको डाउट कभी नहीं पैदा होगा। आप सोचेंगे होगा होगा, नहीं होगा तो मुझे क्या करना, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अपना प्रीमियम तो भर आएगा। तो उसने सोचा, मैं अपने जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा हूँ। दूसरे लोग भी हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनकी भी जिंदगी अच्छी चल रही है। उनके लिए भी वही सूरज उगता है, वही चांद, तारे, धरती, हवा, पानी, पेड़ पौधे हैं। उनकी जिंदगी तो चल रही है, अपनी भी चलेगी। उसे विश्वास है कि भगवान है, बस छोटा सा डाउट पैदा हो गया। ये स्टोरी मैंने सतगुरु महाराज से सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप सबके साथ शेयर करने का मेरा दिल का। तो आज एक आत्मज्ञानी पुरुष बैठे हैं, आज पूछ लेता हूँ। काफी लंबे समय तक यह सोचता रहा। वह मंदिर जाता ही नहीं था, उसने कई सारे मंदिर बनवाए भी थे। वह एक नामी भक्त था। उसने अंत में यह सवाल पूछ ही लिया, क्या भगवान होते हैं? गौतम बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और साफ साफ बोल दिया, नहीं। गौतम बुद्ध के शिष्यों की मंडली भी बैठी थी। वहीं पर उनके शिष्यों के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, लेकिन जब वो सवाल पूछते तो गौतम बुद्ध मौन हो जाते थे। आज आत्मज्ञानी पुरुष ने बोल दिया, भगवान नहीं होते। अब जाकर खुशी मिली, दिल को बहुत ठंडक मिली। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। सुबह सुबह सभी लोगों ने खुशियां मनाना चालू कर दिया। एक बार कल्पना करो कि ऑफिस में आज बॉस नहीं आएंगे। उस दिन ऑफिस में आपका एटीट्यूड कैसा रहता? और जिस दिन घर में पापा ना हो और बोरिंग क्लास का टीचर ना आया हो, और जिस दिन आपका स्कूल जाने का मन ना हो और घर वाले जबरदस्ती भेजे और रास्ते में पता चले आज स्कूल बंद है, उस दिन जितनी खुशी मिलती है ना, उसी तरह शहर के लोगों को भी खुशी मिली और वो जश्न मना रहे थे। वो सोच रहे थे, अब तो नर्क और स्वर्ग का कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब ये जिंदगी पूरी तरह से अब हमारी है। हमारा जो मन करेगा अब मैं वो करूँगा। कोई भी अब मेरी गलतियों को लिखने वाला नहीं है। अब कोई भी खोलते हुए तेल में हमें नहीं भुनेगा। अब भुनने का चक्कर खत्म। तो सारा दिन जश्न मनाया गया। अब शाम को फिर से गौतम बुद्ध लोगों के समूह में बैठे थे। फिर एक आदमी आया, वह भी पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वह आदमी एक चारवाहक था। चारवाहक भारत में वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से मैटरलिस्टिक होते हैं, जो अपनी आंखों के देखी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते।
तो आप समझ सकते हो कि वो भगवान पे कैसे विश्वास करेगा। यही एक लौती संस्कृति है जो हर किसी को ओपन अपॉर्चुनिटी देती है। भगवान पर विश्वास करने वाले भी गांव-गांव जाते हैं प्रचार करने के लिए, और भगवान पर विश्वास न करने वाले भी जाते हैं। शायद यही एक लौती सांस्कृतिक है जो इसकी इजाज़त देती है, और जगहों पर शायद वो पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। यही सच्ची डेमोक्रेसी है। ऐसे हजारों सालों से चला आ रहा है। लोग गांव-गांव जाते हैं, बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। तो यह एक एक्सपर्ट चरवाहक था। इसे अपने आप पर इतना विश्वास है, अगर आप इसके पास 10 मिनट खड़े हो जाएं, तो यह साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। यह हजारों लोगों को विश्वास दिला चुका है। उम्र बीतती जा रही थी, बस थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया। ये मन ही मन सोच रहा था, अगर भगवान सच में होते हैं तो मैं वहां जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मुझे सच में नहीं छोड़ेंगे। लोगों के मुंह मैंने सुना है उनके पास हर तरह के औजार हैं। शायद वो मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, क्योंकि मैं साबित करने में लगा हूँ कि भगवान नहीं है। बस एक छोटा सा संदेह है। एक आत्मज्ञानी पुरुष बैठे हैं, वह पक्का करना चाहता है कि क्या भगवान होते हैं। उसे गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या भगवान होते हैं। गौतम बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखकर बोले, हाँ। एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह ही बोले थे कि भगवान नहीं होते, और शाम को बोल रहे हैं होते हैं। या क्या खेल खेल रहे हैं गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही, आप सबको वही समझाना चाहते। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान हैं, या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आप ऐसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तुम उस पर विश्वास करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह साबित कर पाना कुछ इस तरह है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या भगवान कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे भगवान खुद ही ना उठा पाए? और अगर भगवान ने ऐसा पत्थर बना दिया और वह खुद ही ना उठा पाए, तो काहे का भगवान? अगर मान लो भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना पाते, तो काहे का भगवान? मेरा कहना है कि कुछ चीज़ें समझना मुश्किल होती है, इसमें अपना दिमाग मत लगाओ। हमारी बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि हम यह सब समझ पाएं। कुछ चीज़ें समझना मुश्किल होता है, यह इंसान के बस में नहीं है। आप किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हो, कोई भी किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे उसका किसी सच्चाई से लेना देना है। अगर आप मान लेते हो कि मैं नहीं जानता, तो जानने की इच्छा पैदा होती है, जानने की चाहत पैदा होती है, और जब चाहत पैदा होती है तो खोज शुरू होती है, और जब खोज शुरू होती है तब जानने की भावना पैदा होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.